प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दों की परिभाषाएं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ध्रुव के बारे में। ध्रुव होता क्या है? गोलीय दर्पण के केंद्र को इसका क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। या फिर गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। जैसे ये क्या है, आपका एक गोलीय दर्पण है M1 M2 और इसका जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा और इसको P शब्द के द्वारा निरूपित किया जाएगा। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र कांच के खोखले भाग का केंद्र होता है, जिसका दर्पण क्या होता है? भाग होता है। जैसे ये क्या है, आपका एक खोखला गोला है और इस खोखले गोले का ये क्या है? भाग दर्पण है। ये भाग क्या है? इसका दर्पण है। और इसका जो केंद्र है, इसका जो केंद्र है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो केंद्र है इसका, इस केंद्र को ही क्या कहा जाएगा? वक्रता केंद्र कहा जाएगा। आगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है? देखिए, इसी प्रकार से जैसे ये क्या है? किसी गोले का भाग है, किसी गोले खोखले गोले का क्या है? भाग है। और इस खोखले गोले की जो त्रिज्या है, इस खोखले गोले की जो त्रिज्या है, जिसका दर्पण M1 M2 क्या है? भाग है, उसको क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। और वक्रता त्रिज्या को R के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? R के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके बाद आ जाते मुख्य अक्ष के ऊपर। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ये क्या है आपका? वक्रता केंद्र, जिसको C के द्वारा, और ये क्या है आपका? ध्रुव है, P के द्वारा निरूपित किया जाता है। जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इससे गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष कहा जाता है। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर बोले या फिर दर्पण का द्वारक कहा जाए। दर्पण का वह भाग जहां पर प्रकाश का वास्तव में क्या होता है? परावर्तन। देखिए, इस भाग पर क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसी भाग की जो लंबाई होगी, उसी को क्या कहा जाता है? अपर्चर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? अपर्चर या दर्पण का द्वारक कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य फोकस के बारे में। पहले हम किस केस के अंदर देखेंगे? अवतल दर्पण के मामले में देखेंगे कि अवतल दर्पण के मामले में मुख्य फोकस क्या होता है। देखिए, जब लाइट रे क्या करती है? अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के कुछ समांतर किरणें आती हैं। प्रकाश की मुख्य दर्पण के समांतर किरणें रिफ्लेक्शन के बाद, जैसे ये है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु के ऊपर मिलती हैं, जिस बिंदु के ऊपर मिलती हैं, जिस बिंदु के ऊपर मिलती हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। जिस बिंदु के ऊपर मिलेगी, उस बिंदु को, जैसे यहाँ पर सारी किरणें मिलती हैं आके, इसी बिंदु को क्या कहा जाएगा? मुख्य फोकस कहा जाएगा, जिसको F के द्वारा दर्शाया जाता है। अवतल दर्पण के मामले में देखेंगे। अब अवतल दर्पण के मामले में भी यही बातें हैं कि प्रकाश की किरणें क्या हैं? मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। मुख्य अक्ष के क्या हैं? समांतर है। ये मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब ये क्या होंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर ये वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती बल्कि क्या है? मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये है, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये किसी एक बिंदु से आ रही हैं, और जिस बिंदु से ये आ रही हैं, उसी बिंदु को क्या कहा जाता है? इस केस के अंदर प्रिंसिपल फोकस या फिर मुख्य फोकस कहा जाता है। फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी क्या होगी? जो ये प्रिंसिपल फोकस है F, प्रिंसिपल फोकस ये हमारा,
और ये क्या हमारा पोल है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी ना, इनके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको, फोकस दूरी कहा जाएगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, फोकस दूरी यानी जो एफ है हमेशा वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, या फिर जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी होती है। जैसे एक न्यूमेरिकल दे दिया आपको, एक दर्पण की फोकस दूरी की गणना कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर हमें क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या दिया है, और वक्रता त्रिज्या कितनी है, 25 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने क्या निकालना है, एफ निकालना है। एफ कितना होगा हमारा, एफ क्या होता है हमेशा आर बाई में 2 होता है। तो आर बाई 2 मीन्स क्या है, 25 बाई में क्या करेंगे हम 2 से भाग कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा 12.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी फोकस दूरी आ जाएगी। इसी प्रकार से इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब यहाँ पर क्या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है इतने सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आर को कैलकुलेट करना है। आर क्या होती है, 2f होती है। आर क्या होती है, 2f होती है। तो आर अगर हम निकालेंगे तो आर कितनी आ जाएगी, 2 गुना में क्या करेंगे 16 करेंगे, तो कितना आएगा 32 सेंटीमीटर क्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।